वेलकम बैक टू द यूपीएससी क्लब। आज हम लेक्चर नंबर 2 करेंगे हमारे आर्ट एंड कल्चर सीरीज का। अर्लियर मैंने लेक्चर नंबर 1 डिस्कस किया था आप सबसे, जिसमें कि मैंने जितने भी आपके केव आर्किटेक्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केव्स थी उनके बारे में एक्सप्लेन किया था। अभी ये उसी सीरीज का सेकंड लेक्चर है जिसमें मैं स्तूप आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया था कि यूजुअली जो बुद्धिस्ट केव थी उन सभी के अंदर हमें स्तूप देखने के लिए मिला था। तो उसी चीज को आज हम थोड़ा-सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली बुद्धिज्म में और बाकी रिलिजन्स में भी हमें अर्लियर इंडस वैली के बाद से थोड़े बहुत स्तूप के एविडेंसेस मिलते हैं, जो कि हम यहाँ पे देखेंगे। बट मेनली हम यहाँ पे बुद्धिज्म रिलीजन से रिलेटेड जो भी आपका स्तूप है, उनको ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है? और देखना यहाँ से करने के बाद ना 3 से 4 क्वेश्चन आपके पक्के हैं एग्ज़ाम में। मतलब ये समझ लो कि अगर ये आपने ये वाला लेक्चर पूरा देख लिया, तो कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पे जो भी स्तूप के क्वेश्चन आएँगे, आप पक्का उसको ठीक करोगे। और गलती की आपने, इसका मतलब लेक्चर ठीक से नहीं देखा। सो काइंडली वॉच इट प्रॉपर्ली। सो अभी शुरू करते हैं। जैसा मैंने बताया कि बुद्धिज्म जो था वो अर्लीस्ट रिलीजन था जहाँ पे आपका स्तूप आर्किटेक्चर को बहुत ज़्यादा स्पेस दी गई, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे जो फॉर्म ऑफ वर्शिप था ना, उसको आप वो लोग क्या करते थे अर्लियर वो लोग सिंबल्स की फॉर्म में वर्शिप किया करते थे। लेटर ऑन उनके यहाँ पे इमेज वर्शिप का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है? तो जो हमने कल भी डिस्कस करा था कि बुद्धिज्म के ना आपके 2 सेक्ट होते हैं। एक तो आपका हीनयान होता है, ठीक है? और दूसरा होता है आपका महायान। तो मैंने आप सबसे बताया था कि हीनयान में ना आपका सिंबल वर्शिप का कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन वहीं पे महायान के अंदर आपका इमेज वर्शिप का कॉन्सेप्ट आता है। तो यहीं पे सिंबल वर्शिप में ये लोग स्तूप का बहुत यूज़ करते थे, जिसके अंदर ये यूजुअली क्या करते थे, बुद्धा के रेलिक्स मतलब बुद्धा के बॉडी के जो अवशेष होते थे उन्हें रखते थे, या फिर बुद्धा से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्ट रख देते थे, ठीक है? नाउ आपका बुद्धिस्ट श्राइन जो थी यूजुअली 1st सेंचुरी बीसी से लेके आपका 1st सेंचुरी एडी तक हमको देखने के लिए मिलता है। पर वैसे हमारा अर्लियर एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है आपका स्तूप से रिलेटेड, जिसमें ये बोला था कि क्या ऋग्वेद के टाइम पे हमें स्तूप का रेफरेंस मिलता है? तो करेक्ट है वो। हमें स्तूप का रेफरेंस तो मिलता है, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं जिस कॉन्टेक्स्ट में आज हम जानते हैं। उस टाइम पे बेसिकली उसका मतलब ये होता था कि फायर आ रहा है किसी सैक्रिफिशियल ऑल्टर से, ठीक है? तो स्तूप जो था ओरिजिनली आपका फोकस करता था पॉपुलर कल्ट ऑफ डेड पे, मतलब कोई मर गया, उसकी जो रिमेन्स हुए उनको उन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर जगह पे रखा और ऊपर से उसको कवर कर दिया, ठीक है? तो वो जो बरियल माउंट बनता था वही आपका स्तूप के फॉर्म में सामने आता था। यू फिर लेटर ऑन बुद्धिज्म में क्या करने लगे, बुद्धा के जैसे रेलिक्स जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन भी किया था, ठीक? ये बेसिकली आपका बुद्धा के परिनिर्वाण वाले जो टाइम पीरियड को, ठीक है? उसको ही एक्सप्लेन करता है। तो अभी क्वेश्चन भी आया था लास्ट टाइम किसी पेपर के अंदर कि परिनिर्वाण एक्चुअली में आपका रिलेटेड किससे है? तो बेसिकली बुद्धा के जो लाइफ के फेजेस है ना उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो उसमें से जो परिनिर्वाणा है वो एंड ऑफ साइकिल ऑफ सफरिंग है। बेसिकली ये वो टाइम था जब बुद्धा ने एक तरीके से समझ लिया था कि सभी दुखों का कारण आपका क्या है, मोह माया जो आसपास हमारी एटर्नल डिजायर्स है ना, वो है। तो बेसिकली परिनिर्वाण का टाइम है आपका एंड ऑफ साइकिल ऑफ सफरिंग, जो कि एक्चुअली सिंबलाइज करती है आपका उनकी एटर्नल बॉडी और ऑब्जेक्ट वर्शिप। देखो जैसे मैंने आपको अभी बताया था ना कि कैसे एक तरीके से हमने वैदिक टाइम पे भी देखा है स्तूप का रेफरेंस, तो वही इस पिक्चर के अंदर शो करा गया है कि कैसे फायर ऑल्टर में ये क्या कर रहे हैं, इसे बर्न करने की तरफ जा रहे हैं। तो वही वाली चीज यहाँ पे दिखाई गई है। और यहाँ पे आपका फिर ये बुद्धिज्म से रिलेटेड एक पिक्चर दिया गया है जहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि कैसे बुद्धिज्म के जो बुद्धा के डिसाइपल्स थे वो उनके पास आके बैठे हैं उनके एनलाइटनमेंट के टाइम के बाद।
अब बहुत सारे स्तूपा तो आज सर्वाइव नहीं करते हैं जो अर्लियर टाइम में कंस्ट्रक्ट किए गए थे, लेकिन उसमें से आपका एक स्तूप बचा है आप हमारा, वो है ग्रेट स्तूप ऑफ सांची जो कि हमारा एमपी में है। ठीक है, वो सर्वाइव करता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक, अब उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ से कि जो आपका कम्युनिटी होता था उस टाइम पे, बेसिकली हमने अभी डिस्कस किया वर्शिप के लिए यूज किया जा रहा है, तो कम्युनिटी पैट्रोनेज मिलती थी। पैट्रोनेज मतलब एक तरीके से संरक्षण। करते क्या थे भाई, अब कोई भी कंस्ट्रक्शन करवाना है तो उसके लिए आपको मनी चाहिए, अमाउंट चाहिए कुछ। तो जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते थे, मर्चेंट्स होते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, वो पेट्रोनेज दिया करते थे। ठीक, और इनिशियली जो स्तूपा थी उसमें हम बुद्धा के रेलिक्स प्लेस करते थे, लेकिन उसके बाद जब उनके फॉलोअर्स तक ये बात पहुंची तो ऑब्जेक्ट्स को भी हम लग रखने लगे। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपास को कंस्ट्रक्ट करवाया था। ठीक है, जिसमें से सम स्तूपास हैव बीन फाउंड इन सांची, सारनाथ, देवकोठार एंड लुम्बिनी। और जो यूंग सेंग, ठीक है, एक ट्रैवलर था आपका यूंग सेंग, वो आपका आया था इंडिया में, जिसने इस बारे में मेंशन किया है। ठीक है, जिसने कि एक्चुअली कहाँ-कहाँ स्तूप देखे, ताम्रलिप्ति में देखे, कर्ण सुवर्णा में देखे और तमतत्ता में देखे। ठीक, ये आपकी जगहों के नाम है जहाँ पे स्तूप मिला है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना कि भाई कहाँ-कहाँ पे आपके स्तूप मिले थे। ठीक है, अब देखते हैं हम स्तूप को थोड़ा सा और डिटेल में। तो जो वर्ड स्तूप है वो आपका मेंशन किया गया है ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, ठीक है, और उसमें वाजसेनी संहिता है आपकी, वहां पे मेंशन है इसका, तैत्तिरीय संहिता में इसका मेंशन है, और आपकी पंचमीमांसा ब्राह्मणा, ब्राह्मणा होते हैं आपके वेदा में, जो कि आपके कुछ कुछ रिचुअल्स एंड प्रोसीजर्स को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, उसमें भी ये बात लिखी गई थी। ठीक, नाउ ऋग्वेदा में जैसे मैंने आपको बताया कि फायर ऑल्टार के फॉर्म में ये रेफर करा जाता था। तो किंग वरुण, एक अबव द फॉरेस्ट इज प्लेस हैविंग नो फाउंडेशन, ऐसा करा, मतलब इस तरह बताया गया कि किंग वरुण बैठे हैं और एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे कोई प्लेस है फॉरेस्ट के अंदर लेकिन कोई फाउंडेशन नहीं है उसकी। तो इस तरह से उन्होंने ऋग्वेदा टाइम पे इसको रिलेट करा हुआ है। नाउ पाली वर्ड हमारा स्तूपा मिलता है, ठीक है, जिसमें आपका मीन्स है कोनैनिकल हीप, ऐसे करके ये हीप होता है। ठीक है, मतलब किसी भी चीज को ऐसे उठा के जब हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एक पाइल या माउंड जो कॉनिकल या बेल शेप्ड का है, जैसे यहाँ पे आपका दिया गया है। ठीक, और यहाँ पे हमने एक स्तूपा की इमेज भी लगा दी है, वो भी देख सकते हैं आप। स्तूप वॉज अ फ्यूनरल माउंड, जैसा कि हमें पता है जब बुद्धा की डेथ हो गई थी, उनके रेलिक्स रखे गए थे, तो मतलब कि ये फ्यूनरल माउंट किसी के फ्यूनरल से रिलेटेड है। और फिर उसके बाद इट वाज आल्सो कॉल्ड चैत्या, व्हिच लिटरली मींस मॉन्यूमेंट ऑन द स्पॉट ऑफ फ्यूनरल पायर, मतलब एक ऐसा मॉन्यूमेंट जहाँ पे किसी की डेथ हुई है उस स्पॉट पे कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है। इट वाज यूजुअली द प्रैक्टिस टू प्लांट अ ट्री, लेकिन क्या करते थे, ठीक है, कि उस टाइम पे जहाँ पे भी ये डेड बॉडी को बर्न कर रहे हैं वहां पे ये लोग एक ट्री प्लांट कर देते थे। ठीक, तो उसको हम चैत्य ट्री के नाम से भी जानते थे। समटाइम्स जो मॉन्यूमेंट जो था उसी स्पॉट पे रेज कर दिया जाता था, ठीक है, जहाँ पे उसकी बर्न बोन और एशेज हुआ करती थी। आफ्टर द डिमाइस ऑफ बुद्धा, हिज क्रिमेशन एट कुशीनगर, ये वाली जगह याद रखना क्योंकि कुशीनगर के बारे में पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर कि उनकी डेथ के बाद उनका क्रिमेशन कहाँ गया, कहाँ करा गया था, तो वो करा गया था आपका कुशीनगर में। ठीक है, I'll try to take different pen. Later, the corporal relics were distributed among 8 महाजनपदास। 8 महाजनपद के फॉर्म में जो आपके महाजनपदास थे ना उस टाइम पे उन्होंने क्या करा था
आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था जो भी बुद्धा के रेलिक्स थे, ठीक है? तो इनिशियली 8 स्तूप्स थे, ठीक है? जिन्हें हम शारीरिका चैत्यास, ठीक है? कहते थे और 8 ही सेंटर्स पे इनको बनाया गया था। कौन-कौन से थे वो 8 सेंटर्स? राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप्पा, रामग्राम, रेथादीपा, पावा और कुशीनगर में। लेकिन बाद में फिर यहाँ से भी रेलिक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। वो अभी हम देखेंगे थोड़ा आगे चल के, ठीक है? द्रोण द ब्राह्मण, ठीक है? द्रोण नाम के एक ब्राह्मण थे जिन्होंने इनिशिएट किया था ये रेलिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? और मौर्यास जो थे वो बहुत ही लेट अराइव हुए, मतलब बहुत ही लेट आए थे रेलिक्स लेने के लिए। तो इसीलिए उनको वुड के एशेज़ दे दिए गए थे क्रीमेशन से और उन्होंने फिर स्तूप बनाया कहाँ पे? पिपलवाना में, ठीक है? तो इसी वजह से 8 की जगह फिर बाद में 10 स्तूपों को इरेक्ट किया गया, ठीक है? और जहाँ पे फिर वो डैशेस दिए गए द्रोणा के द्वारा और मौर्यास, ठीक है? मौर्यास को भी फिर उसी में से आपके मिले। स्तूप जो थे बिल्ड किए गए थे रेलिक्स ऑफ बुद्धा पे, जैसे कि उनकी बॉडी से जो भी रिमेन्स मिले, ऑब्जेक्ट्स मिले, मतलब एक स्तूप तो ऐसा भी है जहाँ पे बुद्धा का बेगिंग बोल जो था ना उसको रखा गया है। दे वर बिल्ड बाय डोनेशंस, जैसा हमने अर्लियर भी पढ़ा कि भाई जब कोई कंस्ट्रक्शन कराना है तो किसी की तो पेट्रोनेज लगेगी ना अपने को। तो इसीलिए सतवाहनास जो थे ना वो लोग भी काफी आगे थे इस काम में। तो उन्होंने भी काफी इसके पेट्रोनेज दिया था, मतलब डोनेशंस वगैरह दी थी उनको कंस्ट्रक्ट कराने के लिए। और बहुत सारे वर्कर जैसे आईवी वर्कर, मैन और वुमन, भिक्खुज भिक्खुनीज, जो बुद्धिज्म में जो लोग डिसाइपल्स होते हैं ना उनको वो कई बार उनको भिक्खुज और भिक्खुनीज कह के भी पुकारा जाता है। और फिर हमने कल जातका स्टोरी के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैसे जो आपके बुद्धा के अर्लियर लाइफ से रिलेटेड जो भी स्टोरीज थी हम उन्हें जातक के नाम से जानते हैं। तो उसमें भी आपका स्तूप की एग्जिस्टेंस के बारे में बताया जाता है, लेकिन वहाँ स्ट्रक्चरल डिटेल के बारे में नहीं बताया जा सकता है, बताता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि स्तूप वर मेंशन्ड इन जातक स्टोरीज। तो इसका तो आंसर होगा हाँ भाई थे, लेकिन क्या जातक स्टोरीज में आपका डिटेल मेंशन करी जाती है? जातक स्टोरी डू मेंशन स्ट्रक्चरल डिटेल? तो भाई ये ऐसा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है? फिर आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन है जिसने फाइंड करा और प्रूव भी किया कि अशोका के रीन पे ब्रिक को यूज किया जाता था, स्टोन को यूज करा जाता था कंस्ट्रक्शन के पर्पस के लिए, ठीक है? स्टोन फॉर कंस्ट्रक्शनल पर्पस, ये अशोका के टाइम पे हुआ था और ये हमारा सांची स्तूप है, इसके बारे में हम थोड़ा सा भी आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? और जो प्रिडिसेसर्स थे आपके अशोक के, जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, ठीक है, बोथ हैड कंस्ट्रक्टेड अ नंबर ऑफ स्तूपा इन ऑनर ऑफ बुद्धा। तो अभी जैसे जैसे हमने देखा यहाँ तक तो देखो हीनयान का प्रभाव था, जहाँ पे आपका क्या हो रहा था, बेसिकली सिंबल वर्शिप का ट्रेंड था, इसीलिए ड्यूअल रेलिक्स और ऑब्जेक्ट्स थे। लेकिन अब महायान सेक्ट भी एग्जिस्टेंस में आ रहा था, जिससे ये कहा कि जरूरी नहीं है कि केवल आप रेलिक्स और ऑब्जेक्ट का यूज करें, आप चाहें, ठीक है, तो बुद्धा की इमेज वर्शिप का भी सिंबल यहाँ पे डाल सकते हैं। आप चाहें तो स्तूप के अंदर क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इमेज। तो इसीलिए अब हम कुछ स्तूप ऐसे भी देखेंगे जिसमें फुल फ्लेजेड बुद्धा की इमेज बनी हुई है, ठीक है। नाउ तो अशोका के बाद कोई मॉडर्न रूलर ऐसा नहीं रहा जिसने स्तूप आर्किटेक्चर में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट शो किया हो, तो इसलिए बहुत ज्यादा वहां पे मिलते भी नहीं है। लेकिन ड्यूरिंग शुंगा और इक्ष्वाकु पीरियड, ठीक है, एनलार्जमेंट और एडिशन हुआ था आपका किस किस स्तूपा में, सांची में, भरूच में और अमरावती। ये तीन स्तूप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, इनकी लोकेशन पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर।
ठीक है? अब जो आपका स्तूप आर्किटेक्चर नॉर्थ इंडिया में कंस्ट्रक्ट हुआ और स्तूप आर्किटेक्चर साउथ इंडिया में कंस्ट्रक्ट हुआ, दे वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो हम इनकी थोड़ी-थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं बिकॉज़ एग्ज़ाम में दिस कैन बी आस्क्ड। अभी हमें जो नॉर्थ इंडिया में डेवलपमेंट है ना स्तूप आर्किटेक्चर के बारे में, वो उसमें बहुत थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और जो गुप्ता पीरियड को कंसीडर किया जाता है कि ये गोल्डन एज था हमारी आर्ट एंड कल्चर की हिस्ट्री में। जो गुप्ता जो थे वो वैष्णवाइट्स थे, लेकिन वो बुद्धिज़्म को लेके भी काफ़ी टॉलरेंट थे और उन कहा जाता था कि जो स्तूप है सारनाथ का, ठीक है? आपका सारनाथ का स्तूप कहाँ कब बिल्ड हुआ? गुप्ता के टाइम पे हुआ। तो अब हम साउथ इंडिया के स्तूप आर्किटेक्चर को देखते हैं। तो जो आर्किटेक्चरल मूवमेंट यहाँ पे फ्लरिश किया वो सतवाहनास के टाइम पे किया और रॉक कट आर्किटेक्चर ऑफ हीन यान से, ठीक है? रॉक कट आर्किटेक्चर काफ़ी पॉपुलर रहा। हमने केव में भी ये चीज़ देखी थी। अभी यहाँ पे ना एक टेबल की फॉर्म में डिफरेंस है जिससे कि एक्चुअली काफ़ी क्लियरिटी मिल जाएगी। सो हम उससे देखते हैं, जिसमें कहा है कि नॉर्थ इंडिया में आपका प्रेजेंस था तोरंस का। तोरंस क्या होता है? एक तरीके का गेटवे होता था, ठीक है? इस साइड जिसमें यक्ष और यक्षिनी वगैरह भी कभी-कभी मिल जाती थी हमको देखने की और ऊपर से सर्कुलर स्तूपा होता था ये, ठीक है? कोई ज़्यादा डेकोरेशन नहीं होती थी और बुद्धा डिपिक्ट किए जाते थे किस फॉर्म में? सिंबल्स की फॉर्म में। लेकिन साउथ इंडिया में तोरण का कोई ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ज़्यादा जो स्तूप हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो सर्कुलर फॉर्म में हो। इनफैक्ट कुछ स्तूप तो हमको ट्रायंगुलर फॉर्म, ट्रेपेजियम फॉर्म में भी देखने के लिए मिल जाते हैं। और फिर उसके बाद जैसा मैंने बताया नॉन सर्कुलर स्तूप थे, लेकिन बहुत अच्छी-अच्छी डेकोरेशंस प्रेज़ेंट हैं सभी स्तूप में। एक बुद्धा जो डिपिक्ट करते हैं, वो वहाँ पे सिंबल से तो डिपिक्ट होते ही हैं, लेकिन उनकी एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म्स मतलब कि उनकी इमेज फॉर्म्स भी आपको दिख जाती हैं। ठीक है? तो अब हम बेसिकली अपने एग्जाम के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट पे आ गए हैं, जहाँ पे हम ये समझेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा क्या है, क्योंकि यहीं से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा स्तूप में मेन क्या है? बेसिकली होता है क्या कि ठीक है? होता ये है कि आपकी यहाँ पे एक ये आपकी हरनिका है। इस सांची स्तूप को रेफरेंस लेके किया गया है। ठीक है? इसके ऊपर ये आपका यष्टि प्लेस होती है। इसी में आपका ये छतरी बनाई जाती है, ठीक है? ये बेसिकली कैसे भी हो सकती है, ठीक? हुँ, तो ये आपकी इस पे छतरी हो गई, ठीक है? जिसे हम छत्रास भी बोलते हैं। और फिर उसी से रिलेटेड आपका ये अंडा प्रेज़ेंट होता है, इसे अंडा बोलते हैं, ठीक है? ओवल शेप का है, तो याद भी रहेगा। फिर एक पाथवे बना देते हैं ये लोग, छोटा-सा, ठीक है? कहीं-कहीं पे ये दिख जाता है, तो इसे हम वॉकवे भी बोल देते हैं, ठीक? और फिर उसी के बाद आपका एंट्रेंस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? चारों साइड पे होता है ये आपके होते हैं तोरण। और तोरण के आस-पास फिर एक रेलिंग टाइप की और होती है, ठीक है? ये, ठीक? जिसे कुछ लोग वेदिका भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? वेदिका, ठीक? तो अब हम थोड़ा-सा और डिटेल में देखेंगे आपका आगे थ्योरी पोर्शन क्या है इसका। नाउ अंडा जैसे मैंने आपको बताया कि आपका ये सर्कुलर पोर्शन होता है, ठीक है? अभी फिर हर्मिका की बात करें तो सर्कुलर पोर्शन के ऊपर जो आपका पैसेज प्रेजेंट होता है एक तरीके से वो आपका हर्मिका हो गया। और फिर उसके बाद यष्टि होती है और जिसपे कि एक्चुअली अम्ब्रेला सेल माउंटेड होता है और एक रेलिंग भी होती है आपकी, ठीक है? फिर छत्र
जो कि हमने देखा यष्टि के साथ होता है, परिदक्षिणा पथ भी होता है उसके अंदर, ठीक है? और आपका स्टोन का बालूस्टाड यानी कि वुडन की फेंसिंग भी कहीं-कहीं पे देखने के लिए मिल जाती है। केप्ड बाय उल्हिशा, कंटिन्यूइंग केपिंग स्टोन मतलब एक और ऊपर से केपिंग स्टोन है। ठीक है? और ये 3 हॉरिज़ॉन्टल रेल से कनेक्ट होता है जिसे हम सूची बोलते हैं। फिर तोरना है, ठीक है? तोरण जैसे मैंने आपको बताया चारों डायरेक्शन में प्रेज़ेंट होते हैं, टाइप ऑफ गेट होता है ये और ये जातक टेल्स को कई बार डिपिक्ट कर देता है। फिर आपकी मेढी आती है, ठीक है? एक तरीके का जो ये वेदिका के आस-पास स्क्वायर प्लेटफ़ॉर्म होता है ना, उसको हम कहते हैं मेढी। फिर एनिकॉस्टिक बुद्धा जैसे मैंने बताया आपका रिलेटेड विद हीनयान और थेरावाद बुद्धिज्म, ठीक है? ये आपका बेसिकली प्रोहिबिट करता है बुद्धिज्म को कि जिसमें आपको इमेज नहीं लगानी है, बेसिकली आपको सिर्फ सिंबल से वर्शिप करना है, जिसमें आपका एम्प्टी सेट टू इंडिकेट मेडिटेशन ऑफ बुद्धा, ठीक है? व्हील रिप्रेजेंट करता है धर्म चक्र और फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा इन सारनाथ और स्तूप इंडिकेट करता है आपका महापरिनिर्वाणा। ये याद कर लेना क्योंकि कई बार ये पूछ लेते हैं कि व्हील एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो धर्म चक्र ऐसे ही करके वर्ड्स देके रिप्रेजेंटेशन पूछ लेते हैं उनकी। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्तूप हमने देख लिया है यहाँ पे कैसे होता है। जिस स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर मेढी होती है, फिर मेढी देयर इज अ हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर, तो उसको हम कैस्केड से एनक्लोज करते हैं और मेरी को सरमाउंट किया जाता है फिर इससे वेदिका से, जो मैंने आपको अर्ली एक्सप्लेन किया था। और मेधी और वेदिका के बीच में एक परिदक्षिणा पद भी ये लोग डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक। और स्तूपा पे हर्निका होती है जैसे मैंने बताया था भी, ये हर्निका हो गई, ठीक। फॉलोड बाय वन और मोर छतरी, मतलब एक दो तीन बुद्धा शंगा धम्मा ऐसे करके वहाँ पे उनके त्रिरत्न है, तो ये उसको इंडिकेट करते हैं जब 3 होती हैं, बाकी 1 या 2 के भी अपने-अपने मीनिंग होते हैं, ठीक है? ये थोड़ा इसका ना स्ट्रक्चरल ड्राइंग है, तो वो भी देख सकते हो आप और ये प्रॉपर आपका पूरा है, ठीक है? ये वेदिका है, ठीक है? इधर नीचे की साइड है ये, ठीक? ये जो ऐसे-ऐसे करके ना ये मैंने नीचे बता दिया था ना, एक्चुअली में वो ऊपर होता है, तो आप उसे करेक्ट कर लेना। स्तूप आर्किटेक्चर देखेंगे हम अब अलग-अलग टाइम पीरियड पे। तो जो शेप है स्तूप की रिप्रेजेंट करती है, ठीक है? कि बुद्धा का क्राउनिंग, सिटिंग वगैरह कैसे है, ठीक है? हिज क्राउन इज़ द टॉप ऑफ द स्पायर। तो बेसिकली क्या होता है कि अलग-अलग बॉडी पार्ट्स को वो रिप्रेजेंट करती है, ठीक? जैसे यहाँ पे है, ये रहा, ठीक है? तो जो उनका अपर पार्ट है, ठीक? उसमें जो स्पेस है वो सन और डिसॉल्विंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। फिर उनके माउथ की तरफ जब हम आते हैं तो वो एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो हम अपर लोटस, पैरासोल या फिर क्रिसेंट मून से दिखाते हैं कई बारी। और जो ये बॉडी का पार्ट है ये वाला, ये फायर, ठीक है? और कैनोनिकल फायर को रिप्रेजेंट करता है और जो वाटर है आपका, ठीक है? नीचे वाला पार्ट ये जो है ये वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये डोम से दिखाया जाता है। और जो स्क्वायर प्लेटफॉर्म है इसको हम अर्थ या फिर अर्थ एलिमेंट कहते हैं और स्क्वायर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यही उस पूरी थ्योरी में यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन सी इट, जो मैंने इन शॉर्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ जो कोर है स्तूपा का वो अनबर्न्ड ब्रिक से बना होता है। दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन की बर्न्ड ब्रिक से बना है या अनबर्न्ड से। अ, आपका अनबर्न्ड ब्रिक से बना है। तो एक्चुअली कोर तो अनबर्न्ड से बना है, लेकिन आउटर फेस जो होता है वो बर्न्ड से बना है। क्यों? क्योंकि जो आउटर है उसको एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन भी तो चाहिए, सन, रेन, इन सब चीज़ों से, ठीक है? और एक थिक लेयर ऑफ प्लास्टर वहाँ पे लगा दिया जाता है। तो was crowned by an umbrella, of course it is। और फिर उसके बाद एक परिदक्षिणा पद यानी कि सर्कल एम्बुलेटरी पाथ भी यहाँ पे बना दिया जाता है। ये भी एक स्तूप का ही एग्जाम्पल है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर स्तूप जो कि 3rd सेंचुरी बीसी में बना था बैरात राजस्थान के अंदर। ये बहुत बड़ा स्तूप है जिसमें सर्कुलर माउंट है विद सर्कल एम्बुलेटरी पाथ, ठीक। और ये जो अब फिर हम ग्रेट स्तूप ऑफ सांची पे आए, तो वहां पे was built with bricks at the time of अशोका।
लेटर इसको कवर किया गया था स्टोन से और बहुत सारे इसमें एडिशन किए गए, लेकिन अशोक रिस्पॉन्सिबल था इसके कंस्ट्रक्शन के लिए। यहाँ पे लार्ज हॉल्स कैप्ड विद डोम बनाए गए और बोर्ड सिंबल बुद्धा के बनाए गए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन जो है कुछ इसमें से, वो भरूच, बोध गया, सांची, अमरावती और नागार्जुन कोंडा में लोकेटेड है। और सब्सिक्वेंट सेंचुरी में स्तूप जो थे इलेबोरेटली बिल्ड किए गए, बहुत सारे आपके एडिशंस के साथ। देयर वाज न्यूमरस स्तूपा जो कि सेकंड सेंचुरी बीसी में भी बने। और स्तूप में हमने जैसे पढ़ा, सर्कुलर सिलेंड्रिकल ड्रम होता है, सर्कुलर अंडा होता है, हर्मिका और छतरी होती है। ठीक है, ये तीन चार फीचर्स होते हैं वो कंसिस्टेंट थे, इनमें कोई चेंज नहीं आया था। ठीक है। और जो 3 छत्र बनाए थे ना, मैंने आपको बताया था ना ऐसे 3 छत्रियाँ होती हैं उसमें। तो क्या रिप्रेज़ेंट करती है बुद्धिज़्म में? मैंने अर्लियर भी एक्सप्लेन किया था। ये त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज़्म एक्सप्लेन करती हैं, जिसमें कि एक्चुअली बुद्धा, धम्मा एंड संघा। जिसमें बुद्धा का मतलब होता है एनलाइटेंड, धम्मा का मतलब है डॉक्ट्रिन और संघा का मतलब है ऑर्डर। अपार्ट फ्रॉम सर्कमएम्बुलेटरी पाथ, गेटवे भी ऐड किए गए बाद में। और फिर स्तूपा में इलेबोरेशंस भी की गई, जहाँ पे इस इमेज कार्व की गई। और क्या किया गया, जातक स्टोरीज को भी रिप्रेजेंट किया गया। और बुद्धा को सिंबल्स की फॉर्म में भी क्या किया गया, डिपिक्ट करवाने की कोशिश की गई, जिसमें कि उनके फुटप्रिंट, है ना, लोटस थ्रोन, चक्र वगैरह भी लगाए गए। और जिससे कि एक्चुअली में पता चलता है कि वो लोग कितने सिंपल वर्शिप पे यकीन रखते थे। ग्रेजुअली ये नैरेटिव ही बन गया बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का कि सिंपल वर्शिप, सिंपल लाइफ। लेकिन फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि जातक स्टोरीज भी रिप्रेजेंट की जाती थी और सिनॉप्टिक नैरेटिव किया जाता था, जो कि एक्चुअली में बताता था बुद्धा की लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट एपिसोड्स के बारे में। और जो इवेंट्स थे बुद्धा की लाइफ के, वो एक इम्पॉर्टेंट थीम बन गए थे सभी बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट के। और जातक स्टोरी उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया करती थी। मेन इवेंट जो थे एसोसिएट किए गए थे बुद्धा के, वो कौन कौन से थे उनकी लाइफ से? बेसिकली उनका बर्थ, उनका रिनंसिएशन टाइम, एनलाइटनमेंट टाइम, धर्म चक्र परिवर्तन किया था जब उन्होंने, और महापरिनिर्वाण यानी कि उनका डेथ का टाइम था। ठीक। और जो जातक स्टोरी थी उसमें जातक, विदुर पुंडिका जातक, रुरु जातक और सिब्बी जातक और विशांतरा जातक और शाम जातक। ठीक है, ये बेसिकली जातक की कुछ स्टोरीज थी। ओरिजिनल ब्रिक स्तूप जो था वो बिल्ड किया गया था आपका अशोका के टाइम पे। वॉज एट फर्स्ट एनक्लोज बाय वुडन फेंस, और लेटर फिर उसको रिप्लेस करवा दिया था स्टोन ब्लस्टर से, मतलब स्टोन्स वगैरह लगवा दिए थे। ठीक। और सभी चार जो गेटवेज थे उनको बहुत ही ब्यूटीफुली, मतलब इतनी सुंदर कार्विंग है, कोई रियल में विजिट करा हो वहां पे, बहुत सुंदर कार्विंग से वहां पे बनाया गया है इसका। ठीक है। और ये हम अर्ली इवोल्यूशन ऑफ स्तूप देख सकते हैं कि कैसे मौर्यंस के टाइम पे तो कितना सिंपल था, फिर ग्रीक्स के टाइम पे हर्मिका वेद और उस पे आपकी छत्री और यष्टि ऐड होनी शुरू हुई। फिर उसके बाद और थोड़ा सा टाइम पीरियड के टाइम पे आगे बढ़ेंगे तो इसमें आपका सरकम एम्बुलेटरी पाथ और आपकी तोरण वगैरह भी ऐड करनी शुरू कर दी इन्होंने। फिर फाइनली एक बहुत लेटर आपके इंडो ग्रीस के बाद भी और ज़्यादा इलैबोरेटेड फॉर्म आया, और कुशान्स के टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, जिसमें स्तूप वन जो है वो सांची का, ठीक है, एट सांची अपर एज वेल एज लोअर सर्कल मिलिट्री पार्ट है। डाटा की स्टोरी से इसको रिप्रेजेंट किया है और बहुत अच्छा स्पेस है। डिपिक्शन है उसमें नेचुरलिस्टिक चीज़ों का, कार्विंग टेक्निक का बहुत अच्छा इस्तेमाल हमको वहाँ दिखता है। सिंपल सिंबल्स जो है वो कंटिन्यूड है यूज करने पे, बुद्धा के और मानुषी बुद्धा दोनों से। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मानुषी बुद्धा किससे रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन 24 बुद्धाज हैं, बट ओनली फर्स्ट वन दीपांकर एंड लास्ट 6 आर पिक्टोरिकली रिप्रेजेंटेड एट सांची वन। ठीक है तो 24 बुद्धाज, लेकिन फर्स्ट और लास्ट के जो 6 हैं उन्हीं को वहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, अलग अलग तरीके के स्तूपाज होते हैं। ठीक है, जैसे कि शारीरिक, जिसमें कि कैस्केट इंक्लूड किया जाता है, और आपका
मॉर्टल रिमेन्स जो भी होते हैं, ठीक है? मॉर्टल रिमेन्स मतलब ऐसे जो खत्म हो जाते हैं, उनको बुद्धिस्ट फिगर्स के रूप में प्रेज़ेंट किया जाता है। तरिपुत्रा और मुद्गयान स्तूपा सांची में इसी का एग्ज़ाम्पल है। ठीक, जैसे कि ये रहा आपका। और परिभोजिका होता है एक, जिसमें कैस्केट एनक्लोज़ किया जाता है वेरियस ऑब्जेक्ट्स। तो 2 तरीके हुए, कौन-कौन से स्तूप हो गए? एक शारीरिक और एक परिभोजिका। शारीरिक में क्या करते हैं? बुद्धा के जो आपके मॉर्टल रिमेन्स हैं, मतलब उनकी रेलिक्स हो गई उनके, है ना? उस और उनकी इमेज वगैरह है, उनसे बना दिया। और एक परिभोजिका है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स या यूटेंसिल्स वगैरह का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। ठीक है? मैंने बताया था ना, एक स्तूप ऐसा जहाँ उनका बेगिंग बोल रखा गया है, तो ये वही है, उसी का एग्ज़ाम्पल है। फिर है उद्देशिक, तीसरा टाइप का। जो कि मेनली आपका पूरा पूजा और आराधना के लिए रखा जाता है, वो कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक? फिर आपका क्लासिफिकेशन और ज़्यादा करें अगर हम, तो वो रेलिक स्तूपा मतलब जहाँ रेलिक्स यूज़ करे गए हैं, ऑब्जेक्ट जहाँ पे बुद्धा का ऑब्जेक्ट यूज़ करा गया है, कोई भी, चाहे वो उनका रोब हो या फिर बेगिंग बोल हो, कॉमेमोरेटिव, जहाँ पे उनकी लाइफ से रिलेटेड कोई इवेंट डिपिक्ट किया है। फिर है सिंबॉलिक आपका स्तूपा, जहाँ पे आपका सिंबॉलिक एस्पेक्ट बुद्धिस्ट थियोलॉजी का, मतलब जैसे बोरबुदार कंसीडर करते हैं कुछ सिंबल्स को, जैसे कि 3 वर्ड धातु, स्पिरिचुअल स्टेज को भूमि, महायान बोधिसत्व ना मोदी महायान बोधिसत्व कैरेक्टर। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में भी कई बार इस स्तूपा को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। और वोटिव स्तूपा, जो कि एक्चुअली कंस्ट्रक्ट किया जाता है बुद्धा की विजिट को कमेमोरेट करने के लिए, जहाँ पे उनके स्पिरिचुअल बिलीफ को गेन करने के लिए लोग बाग आते थे, ठीक है? और रेगुलरली ऐसी प्लेसेस जहाँ पे बुद्धा विजिट करते रहते थे। तो अभी हम सांची स्तूप की तरफ बढ़ रहे हैं, बट लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, तो आई विल ब्रिंग सेकंड पार्ट ऑफ स्तूप आर्किटेक्चर। तो स्टडी टिल हियर, और नेक्स्ट वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे जो भी अलग-अलग स्तूप हैं, जिसमें मेनली सांची, अमरावती, इनको हम डिस्कस करेंगे। और साथ में मैं मैप भी अटैच कर दूँगी, जिसमें कि बताऊँगी कि कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन से स्तूप मिल रहे हैं। और क्या ऐसा ही है कि स्तूप केवल आपके इंडिया में ही मिल रहे हैं, या फिर और बाकी की जगहों पे भी आपके स्तूप मिलते हैं, मतलब इंडिया के बाहर भी, ठीक? तो वी विल डिस्कस दैट। So till then, bye bye.